हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्ञान और आईपीसी की इस सीरीज़ के थर्ड वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम थर्ड वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है बात सेक्शन 34 से चालू होगी, क्योंकि इसके दो सीरीज़ पहले मैंने आपको सेक्शन 33 तक बता दिया है। आज बात होगी सेक्शन 34 की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है, समझने के लिहाज से भी बहुत बड़ा है ये सेक्शन, बट मैंने इसको छोटे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है सेक्शन 34 की एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस कॉमन इंटेंशन। देखिए यहाँ पे जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है कॉमन इंटेंशन। अब बात होती है कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। तो सिंपल वे में अगर कॉमन इंटेंशन की बात करें तो मान लीजिए एक पर्सन, दो पर्सन, तीन पर्सन, चार पर्सन, इन चारों पर्सन ने क्या किया है, किसी एक पर्सन की, मिस्टर ए हैं, उनकी हत्या करने का इन्होंने प्लान बनाया मान लीजिए, ठीक है। तो इन चारों का इंटेंशन क्या है, इन चारों का इंटेंशन क्या है, मिस्टर ए को मार देना, यानी उनकी हत्या कर देना। तो यहाँ पे उनका जो एक ही इंटेंशन क्या दिख रहा है, हत्या करने को, वो भी किसका, मिस्टर ए का। तो इसी को क्या हम बोलते हैं, कॉमन इंटेंशन। कुछ लोग यहाँ पे अगर जानते होंगे तो कहेंगे क्या कि इनका ऑब्जेक्ट भी तो सेम है, इनको मारना। तो आपको मैं बता दूं कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट बहुत कुछ इसमें सिमिलर होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट भी सेम है, हमारा इंटेंशन भी सेम है। तो क्या हम मानेंगे कि हम कॉमन ऑब्जेक्ट को इसमें माने कि कॉमन इंटेंशन माने। तो मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन 141 जो बताता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में, उसमें जब हम देखेंगे उस वीडियो में तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है 149, उसमें बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। अब जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो कॉमन ऑब्जेक्ट किस सेंस में आना चाहिए, तो कॉमन ऑब्जेक्ट हमेशा सेक्शन 141 के ऑब्जेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। ये चलिए ये बात के बारे में हो गई। मेन क्या यहाँ पे है, कॉमन इंटेंशन। हमारा इंटेंशन, आपका इंटेंशन, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबका इंटेंशन क्या है, इस वीडियो को देखना जिससे कि क्या होगा कि कुछ जानने को मिल जाए। मैं नहीं कहता बहुत जानने को मिल गया, फिर भी कुछ जानने के लिए ही ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबका क्या है, एक तरीके का सेम इंटेंशन है कि कुछ जानने को हमको मिलेगा। तो वहाँ पे तो क्या है, पॉजिटिव में बात हो रही है कि आप सभी लोगों का इंटेंशन क्या है, सही है, अच्छा है। बट अगर वहाँ पे कोई रॉन्ग इंटेंशन हो जाए, ठीक है, यानी इस पर्सन को मारने के लिए इन चारों ने क्या किया, पूरी तरीके से प्लान किया, या चारों लोगों ने कोई एक्ट किया। अब क्या हुआ कि इस पर्सन ने ही एक्ट किया, मिस्टर सी थे, इन्होंने ही अटैक कर दिया मिस्टर ए पे, और ये बाहर खड़े थे, ये बाहर दरवाजे पे खड़े थे, ये पुलिस थाने के पास खड़े थे कि पुलिस आ न जाए। तो यहाँ पे क्या, मिस्टर सी ने मिस्टर ए को मार दिया जान से। अब जो एक बंदा पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था, एक बंदा दरवाजे पे खड़ा था, और एक बंदा क्या था, मिस्टर सी के साथ खड़ा था। तो क्या इन तीनों की लाइबिलिटीज़ अलग अलग होंगी कि सेम होंगी जैसी मिस्टर सी की बनती हैं। तो सेक्शन 34 आपका ये बताता है कि आप कोई भी एक्ट करते हैं और अगर आपने वो एक्ट कॉमन इंटेंशन के साथ किया, यानी कि हमारे साथ कई लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, सारे लोगों ने मिलके कॉमन इंटेंशन के साथ एक काम कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसी सज़ा मिस्टर सी को मिस्टर ए को मारने के लिए मिल रही है, वैसी ही सज़ा इनको भी मिलेगी कि जैसे इन्होंने मारा हो मिस्टर ए को, जैसे इन्होंने मारा हो मिस्टर ए को जो दरवाजे पे खड़े थे, या जो पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे कि पुलिस आने वाली हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन दे सके मिस्टर सी को कि आप वहाँ से भाग जाइए। तो इनका भी इंटेंशन क्या माना जाएगा, इनका भी कॉमन इंटेंशन माना जाएगा मिस्टर ए को मर्डर करने में, और इनको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी जो मिस्टर सी को मिलेगी। सबके लिए सेम पनिशमेंट का यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 34 में। यानी कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कोई व्यक्ति, मतलब जो ढेर सारे व्यक्ति हैं, कई व्यक्ति क्या करते हैं, कॉमन इंटेंशन में काम करते हैं।
जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, यानी किसी एक को मारना है। तो सारे लोगों ने क्या किया है, सब लोग मिलके इनको मारने के लिए अब अलग अलग जगह खड़े हैं, अलग अलग सारी चीज़ें हैं, सिचुएशन है, कुछ लोग साथ में हैं और कुछ लोग उनकी एक्सटर्नली मदद कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनके साथ। तो कॉमन इंटेंशन के साथ कोई काम कर रहे हैं और अगर वो ऐसा कॉमन इंटेंशन के साथ काम करते हैं तो ईच ऑफ सच पर्सन्स, यानी कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जो भी चाहे जैसे भी काम कर रहा हो, जो भी इनकी हत्या में काम किया होगा मिलके, कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से वो क्या होगा, लाइबल हो जाएगा, जैसे कि उसने खुद ही क्या किया हो, मिस्टर ए की अकेले हत्या की हो। यहाँ पे अकेले हत्या करने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया जाएगा कि जो व्यक्ति पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था उसी ने क्या किया है, मिस्टर ए को मारा है, उसको इस तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि सेक्शन 34 जो है आपका वो सिंपल सा कोई ऑफेंस नहीं बताता है, ये क्या बताता है, आपकी जॉइंट लाइबिलिटी बताता है कि अगर आप मिल के कोई भी काम करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी भी लाइबिलिटी वैसी ही होगी जैसी कि सबकी है। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल में समझते हैं कि हम सभी लोगों को स्कूल में क्या किया जाता है, कॉलेज में क्या किया जाता है, एक टीम वर्क दिया जाता है कि यार आप सभी लोग 2-3 लोग मिलके 3-3 लोगों का टीम बन गई है और वो एक असाइनमेंट कंप्लीट करो। तो जब आप एक असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है, 3 लोगों ने मिलके एक असाइनमेंट कंप्लीट किया। अब उस असाइनमेंट में क्या हुआ, B+ मिला, तो उन तीनों का मान लिया जाता है कि वो B+ है। ठीक है, उसमें से हो सकता है कि एक ने बहुत अच्छा काम किया हो और एक ने कुछ भी न किया हो, फिर भी क्या था, तीनों लोग एक साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो एक ने तो बहुत अच्छा काम किया, एक ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी क्या हुआ, सबकी ओवरऑल ग्रेडिंग B+ की हो गई। या फिर इस असाइनमेंट को क्या करता है, नंबर 1 का वो मिल जाता है अवार्ड। तो तीनों क्या करते हैं, टीम करते हैं, टीम के तरीके से काम कर रहे थे, तो तीनों को क्या हुआ, नंबर 1 फर्स्ट प्राइज मिल गई। तो सेम यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी की बात कहता है कि अगर आप क्या होता है, कॉमन इंटेंशन के लिए कोई भी काम करते हैं कई लोग मिलके, तो उस एक्ट को जो आप कर रहे हैं उस एक्ट के लिए आपको लाइबल ठहराया जाएगा। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का। अगर कॉमन इंटेंशन की हिंदी की बात है तो सामान्य आशय शब्द हम यूज़ करते हैं कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो सामान्य आशय में उसको उसी तरीके से दायित्वाधीन ठहराया जाएगा जैसा कि वो काम उसने स्वयं अकेले किया होता। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब अगले सेक्शन में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 44 पर। अब सेक्शन 44 पे इंजरी की बात होती है, यानी क्षति की बात होती है। तो ये क्षति कैसी हो सकती है, किसी भी तरीके की क्षति, किसी भी तरीके का हार्म हो सकता है। अब ये हार्म कैसा, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि एक जल्लाद है, जल्लाद ने क्या किया, किसी को फांसी पे लटका दिया। ठीक है, ये बंदा फांसी पे लटक गया, अब इसको गर्दन में फांसी लगाई गई, मार दिया गया। तो जज साहब ने ऑर्डर किया था इसको कैपिटल पनिशमेंट का मारने के लिए, जल्लाद ने इसको फांसी लगाई, मार दी। तो क्या जल्लाद ने कोई क्राइम कर दिया, जल्लाद ने सेक्शन 44 में इंजरी कर दी? तो नहीं, जल्लाद ने कोई इंजरी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पे इनलीगल मैटर में इंजरी की बात की जा रही है। यानी इंजरी तो हुई, इस पर्सन की जान चली गई, इस पर्सन का सब कुछ चला गया, इसको कैपिटल पनिशमेंट मिल गई, बट यहाँ इंजरी का सेंस क्या लिया जा रहा है, इनलीगल तरीके से। यानी कि जो लीगल प्रावधानों को जिसमें भी आपका बताया नहीं गया है, लॉ में कहीं भी नहीं दिया गया, यानी हत्या अगर करने के लिए बात की जाती है, किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो वहाँ पे हत्या का मीन्स क्या होता है कि हमने लीगल मैनर में किसी की हत्या नहीं की, हमने इनलीगल मैनर में किसी की हत्या की। तो इनलीगली का यहाँ पे हार्म होता है, इंजरी होती है किस तरीके की, तो किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन बॉडी, किसी भी के शरीर को, यानी मान लीजिए मेरा शरीर पे तो कोई मुझे मार देता है तो मुझे क्या करेगा, वो इंजरी करेगा सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर, मुझे माइंड, जो मानसिक रूप से क्षति होती है,
कि मुझे कोई बोल रहा है, मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है, तो टॉर्चर भी करना जो हम लोग पढ़ते हैं ना आईपीसी में कभी कभी क्रूरता सेक्शन 498A, तो वहाँ पे भी मानसिक रूप से लोग ताना देते हैं कि तुम अपने घर से दहेज नहीं लेके आए, ये नहीं किया, तो वो किस तरीके की है, माइंड यानी मानसिक आपको क्षति पहुँचा रहे हैं कहीं ना कहीं। थर्ड नंबर पे होता है रेपुटेशन की क्षति। आपकी ख्याति होती है कि भैया बहुत बड़े बड़े लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी। अब मैं यहाँ पे अगर बोल दूँ कि उनके लिए मैं अपशब्द यूज़ कर दूँ, कोई इस तरीके की चीज़ यूज़ कर दूँ जिससे क्या हो, उनका नाम डिफेम हो, उनका नाम खराब हो, तो ये क्या होगा, ये भी उनकी क्षति में काउंट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी इंजरी हो रही है, उनका रेपुटेशन कम हो रहा है। या फिर अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी कोई चोरी कर लूँ, किसी पेड़ को ले जाके काट दूँ, मैं आपकी अंगूठी लूँ, तोड़ दूँ, मैं अपने आपके घर पे जाऊँ और बल्ब फोड़ दूँ, तो सब क्या है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इंजरी हैं। तो सेक्शन 44 इंजरी के बारे में बताता है और ये सारी चारों चीज़ें इंजरी में काउंट होती हैं अगर ये इनलीगल मैटर में की गई हैं, इनलीगल तरीके से की गई हैं तो। और फिर आता है आपका सेक्शन 46 जिसमें कि बताया गया है डेथ के बारे में। अब डेथ किसकी, तो क्या गाय की डेथ, क्या कुत्ते की डेथ, किसकी डेथ, तो यहाँ पे सेक्शन 46 डेथ के बारे में बताता है। और डेथ किसकी होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग की। यानी जब भी हम हत्या के बारे में बात करते हैं, किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो हम किसके बारे में बात करते हैं, तो इसी डेथ के बारे में बात करते हैं जो सेक्शन 46 में बताया है, क्योंकि वहाँ पे मानव हत्या के बारे में बताया गया है। ह्यूमन बीइंग यानी किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है तो यहाँ पे बोला जाएगा सेक्शन 46 में जो बताया गया है डेथ की डिफिनीशन, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेथ हुई है। अब फिर मर्डर में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें, पर मरता कौन है, हमेशा आईपीसी के अकॉर्डिंग आपका मानव मरता है, ह्यूमन बीइंग मरता है। तो आई थिंक आप लोग को ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है ये, क्योंकि अगर इस पर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत डिबेट हुई है, बहुत सारे केसेस आए हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने एक लेमैन की तरीके से इसमें आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको सेक्शन 34 क्लियर हो जाए। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो मिस कर गई हों, बट नॉर्मल्स में समझने के लिए यही है आपका सेक्शन 34। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।